और दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित चौधरी अमृतसर से जुड़ चुके हैं और राकेश सिंह दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सुमित, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ है। वजह यह है कि जिस ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ है वो ग्रेनेड HE-36 सीरीज का है, जिसे पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी फौज इस्तेमाल करती है। तो ये तस्वीर तो साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ है। उसने ग्रेनेड मुहैया करवाए, उसने तरीका बताया, उसने जगह बताई कि कहां पर जाकर हमला करना है। देखिए, ये बात साफ तौर पर, निश्चित तौर पर साफ है कि खालिस्तान को लगातार न सिर्फ ISI पनपने दे रहा है बल्कि फाइनेंशियली और उनको आर्म्स की जरूर पूरी तरीके से मदद कर रहा है, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज की बात करें या फिर इंडिया की बात करें। और यही वजह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार इस बात को चेता रही थी, बता रही थी कि किस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर दोबारा से ISI सक्रिय हो गई है। वो कश्मीर और खालिस्तान को लेकर एक बड़ा भारत के अंदर एक उबाल लाना चाहती है। यही वजह है कि उस पर काम करे। हालांकि जब हम HE-36 की बात करते हैं, ग्रेनेड की बात करते हैं, तो ये एक ब्रिटिश जो ग्रेनेड है, इसको कई कंट्रीज, खासतौर पे भारत की सेना भी इसको इस्तेमाल कर चुकी है। यही वजह है कि इसके होने की पॉसिबिलिटी या फिर ISI की होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये ग्रेनेड लगातार कश्मीर वैली के अंदर भी कई बार टेररिस्टों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करने के लिए देखा गया, क्योंकि अक्सर वहां पर यह देखा जाता है कि बाइक पर ऐसे ही खासतौर पर जो आतंकी है वो आते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लोकेशंस पे और वहां से भाग जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इन कड़ियों को जोड़ा जाए या फिर इन चीजों को जोड़ा जाए तो ये साफ दर्शाती है। और यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं आपको पहले एक और चीज, क्योंकि ये आश्रम के मैं बाहर हूं, तो मैं आपको ताजा तस्वीरें यहां की दिखाना चाहता हूं। आप देखेंगे कि ये वही लोकेशन है खासतौर पर जहां पर वो दोनों सस्पेक्ट यानी दोनों जो मिलिटेंट खालिस्तानी वो रुके, इस गेट से वो अंदर घुसे और इस गेट से अंदर घुसने के बाद वो इस आश्रम के अंदर की तरफ चल पड़े। अगर मैं आपको दिखाऊं कि आश्रम कितना बड़ा, करीब 1 एकड़ के अंदर यह आश्रम फैला हुआ है और अभी यहां पर हालांकि अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो इस आश्रम के अंदर आपको सुरक्षा व्यवस्था नजर आएगी, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था नजर आएगी और इसी आश्रम के अंदर से वो अंदर घुसे जहां पर उन्होंने ग्रेनेड से हमला कर दिया। अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इन सभी एंगल्स को देख रही हैं, खासतौर पर यह कि क्या लोकल सपोर्ट मुहैया कराया गया था, क्या लोकल सपोर्ट के तौर पर उनको क्या क्या चीजें मुहैया कराई गई थी। इन सभी एंगल्स के ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सुमित, अगर आप ये बता पाएं कि ये जो इलाका है ये राजा सांसी एयरपोर्ट के भी नजदीक है, तो सेंसिटिविटी वाइज तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाके में ये हादसा हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर यह इलाका जो है, खासतौर पर यह आश्रम जो है वो करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर है, एयरपोर्ट के पास का इलाका पड़ता है। यही वजह है। हालांकि जो पहले इनिशियल रिपोर्ट या फिर कह लीजिए जो इन्वेस्टिगेशन, उसमें जो सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया कि ये बहुत अनआइडेंटिफाइड, बहुत एक सॉफ्ट टारगेट था। लेकिन ये सॉफ्ट टारगेट कितना ज्यादा घातक हो सकता था, क्योंकि लगातार इस आश्रम के ऊपर अटैक करने का मकसद सिर्फ यही था कि कम्युनल टेंशन किस तरीके से बढ़ाई जाए, क्योंकि कई रिपोर्ट्स के अंदर इंटेलिजेंस की यह बात साफ दिखाई गई थी कि ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स पे, इंपॉर्टेंट जगहों के ऊपर खालिस्तानी जो है जो मूवमेंट चला रहे हैं 2020 रेफरेंडम के ऊपर, वो इसको अटैक कर सकते हैं। तो यही सब चीजों को लेकर सुमित ना सिर्फ एयरपोर्ट के करीब ये जगह है, ना सिर्फ एयरपोर्ट के करीब जगह ये है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी बेहद नजदीक ये जगह पड़ती है। सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहां से, अमृतसर का बाहरी इलाका। और खासतौर पर ऐसे समय में यह हमला किया गया था जब पूरे अमृतसर में हाई अलर्ट था, जाके मूसा के पोस्टर चिपकाए गए थे, अलर्ट था। वैसे समय में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास, एयरपोर्ट के पास आतंकी आते हैं, हमला करके चले जाते हैं। सवाल जाहिर सी बातें खड़े होते हैं। मैं चाहूंगा जरा तस्वीरों के जरिए दिखाएं। आप आश्रम के थोड़ी अंदर की तस्वीर दिखा रहे थे, तो तस्वीरों के जरिए अगर आप बता पाए कहां तक हमलावर पहुंचे थे, कहां से उन्होंने ग्रेनेड अंदर फेंका था, ग्रेनेड कहां तक गया था, अगर आप ये तस्वीरों के जरिए दिखा पाए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको उस जगह दिखा रहा था जहां पर ये पूरा इंसिडेंस हुआ, यानी ये वो जगह, ये वो मेन गेट है जहां से अगर आप देखें कि यही मेन गेट से वो दोनों सस्पेक्ट अंदर घुसे थे। बाइक, यानी रविवार की सुबह करीबन 11:30 बजे बाइक यहां कर रुकती है। दोनों सस्पेक्ट यहां से, एक सस्पेक्ट जो है वो यहां के जो मेन गार्ड है उससे बातचीत में लगाता है, दूसरा
ग्रेनेड लेकर अंदर जाता है, यानी उसको बातचीत करके उसको पिस्टल लगाने के बाद दूसरा जो है वो यहां से अंदर जाता है और उसके बाद जो है वो यहां से अंदर जाने के बाद इस मेन गेट से, हालांकि अब पुलिस इसको गेट को, आश्रम के इस गेट को बंद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां से यहीं से वो अंदर गए और इसी के बाद आश्रम की जगह देखें जहां पर वो पीछे अगर आप देख रहे हो कि वहीं पर सत्संग चल रहा था, वहीं पर समागम चल रहा था और उसी समागम के बाद वहां से उसी की तरफ से ग्रेनेड फेंका गया, जिसके बाद ये सब चीजों को अंजाम दिया गया। ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ जगह है, खासतौर पर ये कुछ इलाके, क्योंकि ये आश्रम ऐसी जगह था बहुत इंटीरियर में है, लेकिन इसको टारगेट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि किस तरीके से कम्युनल टेंशन या फिर ऐसी चीज भड़का दी जाए जिससे न सिर्फ अमृतसर बल्कि पूरे पंजाब में टेरराइज किया जा सके और एक अशांति का माहौल क्रिएट किया जा सके। जी सुमित, तो कहीं ना कहीं मोडस ऑपरेंडी इस तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान का इस हमले में हाथ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राकेश सिंह हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि राजनाथ सिंह गृह मंत्री जो हैं वो आईबी और रॉ से मीटिंग कर रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर, इसी हमले को लेकर, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पे? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक हुई है और इस बैठक में साफ तौर पर जो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट थी उस पर चर्चा की गई है और सबसे जो चिंता की बात सुरक्षा एजेंसियों के लिए है कि आईएसआई किस तरह से खालिस्तान समर्थकों को जो है लगातार फंडिंग कर रहा है और जो खुफिया एजेंसियों के पास जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूएई खास तौर पर वहां पर एक बेस बनाया है आईएसआई ने और जिसके जरिए खालिस्तान समर्थकों को फंडिंग किया जा रहा है और इसी बाबत आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें आईबी चीफ, रॉ चीफ के अलावा केंद्रीय गृह सचिव इस बैठक में शामिल थे और इसमें ये फैसला किया गया कि खासतौर पर खालिस्तान समर्थकों को जो कि पंजाब में है उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई किया जाए। ठीक जी राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित, राकेश बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो